नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपने शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी, जिसमें चौथा लेसन अपना चल रहा है कृषि। और आज की कृषि है डेयरी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। तो सबसे पहले हम डेयरी कृषि की विशेषता करते हैं। इसके अंदर दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। भाई लिखो, पहली विशेषता लिखिए इसकी, डेयरी व्यवसाय। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के दुधारू पशुओं के पालन पोषण पालन पोषण का सर्वाधिक सर्वाधिक उन्नत दक्ष प्रकार है। दक्ष प्रकार है। ठीक है, ठीक है सर। एक विशेषता ये रहेगी कि इस व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भाई सिंपल सिंपल आपको परिभाषा विशेषताएं लिखनी है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपकी पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखो, इस व्यवसाय में चाहे डेयरी व्यवसाय लिखो या इस व्यवसाय में या इस कृषि में, इस व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, क्यों होती है? आपसे ये पूछ लिया जाए कि डेयरी कृषि के अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, डेयरी व्यवसाय में पशुओं के लिए, नेक्स्ट विशेषता, डेयरी व्यवसाय में पशुओं के लिए पशुओं के लिए छप्पर है। ठीक है, घास है के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, और क्यों चाहिए? यंत्र खरीदने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लिख लो, दूध निकालने के यंत्र खरीदने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो, डेयरी व्यवसाय में दुग्ध निकालने के लिए दूध निकालने के लिए यंत्रों को खरीदने हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये लाइन भी इसमें लिख सकते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मैंने जो अलग बना के लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना। आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है, आगे बात समझे। और क्या विशेषता है इसकी? और है सर, इसमें पशुओं के, नेक्स्ट ऐसा लिखो, इसमें पशुओं के प्रजनन पशुओं के प्रजनन, आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एवं चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसे लिख लो, अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट विशेषता होगी। और क्या है? इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है भाई। नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी? इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है।
इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है सर। और क्या विशेषता रहेगी? और विशेषता रहेगी इसमें पशुओं को चराने, दूध निकालने। देखो, इस व्यवसाय में पशुओं को चराने, दूध निकालने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए साल भर मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मानव श्रम की आवश्यकता होती है सर। ठीक है, साल भर पशुओं को चराने, दूध उनको चारा डालने, ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए साल भर वो मनुष्य या मानव श्रम की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है भाई। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है। ठीक है, जहां नगरीय क्षेत्र होते हैं, जहां उद्योग ज्यादा स्थापित होते हैं, उन क्षेत्रों के पास इसका किया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों को ताजा दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन प्रशीतन क्या होता है? साधन प्रशीतकों होता है। प्रशीतकों मतलब जो ठंडे रखते हैं, प्रशीतकों यानी एयर कंडीशनर जिसको बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? एयर कंडीशनर बोल सकते हैं भाई। ठीक है, का उपयोग एक नाम और आता है, क्या है? पास्तेरीकरण। ये क्या होता है? पास्तेरीकरण ये होता है जो किसी चीज को खराब होने के बचाने के लिए, जैसे अपने दूध को गर्म करते हैं ना, खराब नहीं हो तो वो गर्म करना क्या है? पास्तेरीकरण होता है भाई। कि सुविधा के कारण, कि सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जाता है भाई। विभिन्न डेयरी उत्पादों को लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक है, कौन सी विधि से? पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण क्या है, और प्रशीतकों की सुविधा के कारण क्या है? डेयरी के जो उत्पाद है उनको लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है सर डेयरी कृषि के क्षेत्र कौन से आते हैं? वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र। आप हेडिंग लगाओ, यहां लगा लो भाई, वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र में यहां लगा देता हूं, वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र। देखो, वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बात करें तो 3 क्षेत्र है। कितने हैं? 3। एक आता है आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। एक कौन सा आता है भाई? एक आता है बेटा जी उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये इसकी ब्रैकेट में लिखो, सबसे बड़ा ये पूछ चुका है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा जी कनाडा का। कौन सा है? कनाडा। यहाँ आ जाएगा कनाडा आपका। और तीसरा आता है आपका तीसरा आ गया न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो तीसरा आ जाएगा न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी
ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। ठीक है, एवं तस्मानिया। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ ये कृषि पूरी। देखो, डेयरी कृषि की विशेषता लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? डेयरी कृषि की विशेषता। पहले तो देखो, इसमें डेयरी नाम आ गया तो इसका मतलब दुधारू पशुओं का पालन किया जाएगा। पहली विशेषता ये रहेगी कि दुधारू पशुओं का इसमें पालन किया जाएगा। दूसरी ये रहेगी कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता रहेगी। तीसरी ये रहेगी कि इस व्यवसाय के अंदर पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार, दूध निकालने के लिए मशीन यानी यंत्र आदि सब खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें पशुओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इस व्यवसाय में गहन श्रम की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, और इस व्यवसाय में पशुओं को चराने, दूध निकालने और आदि कार्यों के लिए पूरे साल भर कार्य इसमें चलता रहता है, तो इसलिए अधिक मानव श्रम की आवश्यकता रहेगी। डेयरी कृषि का कार्य है वो नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के पास किया जाता है, ये आपको पता है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधनों के कारण पारिस्थितिकों का उपयोग अधिक बढ़ा है, यानी एयर कंडीशन साधनों का ज्यादा उपयोग किया जाता है। पास्तीकरण की सुविधा है, जिससे क्या है, कोई भी चीज है वो खराब नहीं, यानी दूध है उसको गर्म करके हम रख सकते हैं, या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उनको हम उसके अंदर रख सकते हैं, तो वो लंबे समय तक चलेगी। कौन सी विधि कारण? एक तो पारिस्थितिकों कारण और पास्तीकरण। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि डेयरी व्यवसाय के अंदर या डेयरी उत्पादों को लंबे समय तक रखने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? डेयरी के उत्पादों को लंबे समय तक रखने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? दो विधि है, एक तो है प्रशीतकों और एक है पास्तेरीकरण। ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि डेयरी उत्पाद को लंबे समय तक रखने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतकों और पास्तेरीकरण का आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिर अब आता है वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र तीन है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपसे पूछे डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। उसके बाद कनाडा आता है, फिर न्यूजीलैंड है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और तस्मानिया आ जाएगा। तस्मानिया तो एक बार मानचित्र में बढ़ना भी आ गया है, तो आप ये मानचित्र में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी अपनी डेयरी कृषि की विशेषता पूरी होगी। एक बार सक्रिय शॉट ले लो, उसके बाद हम करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखो, अपने करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता लिखे, सीधी सीधी आपसे ये पूछेगा कि भूमध्य सागरीय कृषि, और साथ में इसके लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा टपकेगा, एक प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं, कृषि की विशेषताएं। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न टपकेगा और फिर कहोगे सर आपने सही कहा था भाई। तो पहले इस कृषि को याद कर लो, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, पहले ये लिखेंगे अपने। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय की मुख्य विशेषता क्या है? देखो, आप अगर हमें पूछे कि भूमध्य सागरीय की मुख्य विशेषता लिखें, तो एक नंबर आप क्या लिखोगे बताओ? एक नंबर लिखोगे कि यह कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। क्या भाई? विशिष्ट प्रकार की कृषि है। तो पहली विशेषता तो ये होगी साहब। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी क्या लिखोगे? इस कृषि में इस कृषि में खट्टे खट्टे फलों की खेती की जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में खट्टे फलों की खेती की जाती है, तो आपका उत्तर है भूमध्य सागरीय। ठीक है, मुख्यतः कौन कौन से खट्टे फल है इसमें? मुख्यतः लिखो, मुख्यतः आएंगे अपने, एक तो आ जाएगा अंगूर। क्या आ जाएगा? अंगूर। एक आ जाएगी अंजीर। क्या आ जाएगी? अंजीर। एक आ जाएगा जैतून। क्या आ जाएगा? जैतून। ठीक है, आदि आदि इनकी खेती वो की जाती है। अगर प्रश्न आता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खालिस्तान खेती की जाती है, तो पहले तो लिखो खट्टे फल। अगर खट्टे फल याद नहीं है तो अंगूर लिख दो, अंगूर नहीं है तो अंजीर लिख दो, अंजीर याद नहीं है तो जैतून लिख दो भाई। इन सभी में से आप कोई भी उत्तर दे सकते हो। ये 3 साल से एक ही प्रश्न आ रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खालिस्तान कृषि की जाती है, तो उसमें या तो आप खट्टे फल लिखो, या फिर अंगूर लिखो, या फिर अंजीर लिखो, या जैतून लिखो भाई।
ठीक है, ठीक है सर। फिर लिखेंगे इस कृषि का विस्तार। लिखो नेक्स्ट विशेषता, इस कृषि का विस्तार। इस कृषि का विस्तार भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में, मध्य सागर के समीपवर्ती समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिण यूरोप क्षेत्र, जो दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, से उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट तक फैली, में ट्यूनीशिया से, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक तट तक फैली है, फैली। इस कृषि का विस्तार देखो भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों से दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में और ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक ये फैली हुई है, ठीक है। और इस क्षेत्र से खट्टे फलों की आपूर्ति की जाती है भाई। भूमध्य सागर से किसकी आपूर्ति की जाती है? इस क्षेत्र से खट्टे फलों की आपूर्ति की जाती है, खट्टे फलों की आपूर्ति की जाती है, ठीक है सर। और अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, ये लिख लो यहां, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है। क्या है भाई? मुख्य विशेषता है। याद रह जाइए कि आपसे मुख्य विशेषता पूछे तो क्या है? अंगूर की खेती है इसकी, ठीक है। और क्या है? इस क्षेत्र के देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों को लिखो, इस क्षेत्र के देशों, इस क्षेत्र के देशों में अच्छे किस्म के, देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली, अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा बनाई जाती है भाई। मदिरा का उत्पादन किया जाता है, मदिरा का उत्पादन किया जाता है, मदिरा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है सर। और बताओ और क्या? निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर लिखो, इस कृषि में निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनका बनाया जाता है। क्या? मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है भाई, मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है, मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है भाई। जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं ना, और उनसे मुनका और निम्न श्रेणी के किशमिश बनाई जाती है। एक विशेषता और लिख लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। शीत ऋतु में जब शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शॉर्टकट में लिखा, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग,
फलों एवं सब्जियों की मांग इसी क्षेत्र से आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति की जाती है भाई, आपूर्ति की जाती है। अब सुनो ध्यान से, ये अपनी भूमध्य सागरीय कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1% पक्को है, लिखवा के ले लो, 101%, 1% आएगा। क्या है यह कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि है भाई, विशेष प्रकार की, ठीक है। इस कृषि में खट्टे फलों की खेती की जाती है, सही बात है। मुख्यतः अंगूर, अंजीर और जैतून की खेती यहाँ की जाती है। इस कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्र, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैली है। इस क्षेत्र में खट्टे फलों की खेती की आपूर्ति की जाती है, ठीक है भाई। अंगूरों की कृषि भूमध्य सागर की मुख्य विशेषता रहेगी, वेरी गुड। इस क्षेत्र के देशों में अच्छे किस्म के जो अंगूर हैं उससे उच्च गुणवत्ता की मदिरा बनाई जाती है, ठीक है। इस कृषि में निम्न श्रेणी के जो अंगूर है उनको सुखाकर मूनका और किशमिश तैयार की जाती है, ठीक है। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की जरूरत पड़ती है तो इसी क्षेत्र से वो आपूर्ति है वो पूरी की जाती है। ये थी अपनी 2 कृषि आज मैंने पूरी करवाई है, ठीक है। बाकी अपने कल पढ़ेंगे, और ठीक है, समझ में आई तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना और मैसेज करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।